स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसमें यूनिट 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ये 6th क्वेश्चन है 5.2 का। और यहाँ हमें चेक करना है कि -150 क्या एपी का टर्म है। तो हम नोट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें ए पी दिया है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि पहला टर्म यानी ए की वैल्यू और ए और डी, डी कितना है यहाँ कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यानी 8 - 11 यह आ जाएगा -3। एन हमें निकालना है लेकिन ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल -150, ए एन की वैल्यू -150 है। अब ए एन का फॉर्मूला नोट कर देते हैं हम, ए प्लस n-1 डी, इसकी वैल्यू -150 हुई। ए की वैल्यू 11 प्लस n को n रहने देना है क्योंकि n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू -3 इक्वल हो जाएगा -150। 11 -3n प्लस 3 इक्वल -150। दोनों को ऐड करोगे जो फर्स्ट टर्म है -3n लिख देते हैं, और 11 + 3 14 हो जाएगा इक्वल -150। 14 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो -3n इक्वल हो जाएगा -150 -14। ये 14 जब हम राइट साइड में लाएंगे तो प्लस का 14 है, इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा। -3n इक्वल होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -164। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, n इक्वल हो जाएगा 164/3। मिक्स फ्रैक्शन में क्योंकि 3 से पूरा डिवाइड तो जा नहीं रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे इसे। 3 5 से 15, 3 4 से 12, 2/3। ठीक है। सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो n एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ जो n की वैल्यू आ रही है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, और n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी। तो एपी का कोई भी टर्म -150 नहीं है। ये आपका सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 31st टर्म निकालना है और 11th टर्म 38, 16th टर्म 73 दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें 11th टर्म दिया है यानी A11, A11 38 दिया है, तो मैं इसे लिखूंगा A + 10D। जैसे A11 है तो A + n-1 से 10D हो जाएगा, जो कि इक्वल है 38। इक्वेशन 1। ऐसे A16 दिया है तो A16 को मैं क्या लिखूंगा, A + 15D। ठीक है, यहाँ 16 है तो यहाँ 15D कर दिया।
73 इज सेकेंड। अब क्या करना है आपको, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है साइन चेंज करके, या माइनस का या भी माइनस का या भी माइनस का। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 15 में से 10 यानी कि -5d, 73 में से 38 माइनस कर दीजिए, तो 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5, और 3 में से 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 35/5 यानी 7। तो डी की वैल्यू 7 आ जाती है। अब जो डी की वैल्यू आ गई है, तो इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में डी के प्लेस पर रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग डी इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर, तो ये हो जाएगा a प्लस 10, डी की वैल्यू 7 रख दिया हमने, इक्वल 38। तो a प्लस 70 इक्वल हो जाएगा 38, a इक्वल हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 70 में से 38, तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2, क्योंकि 70 बड़ा है ना इसलिए इधर से माइनस, और यहाँ हो गया 6 में से, तो -32 आ जाएगा, -32। अब निकालना है हमें A31, 31st टर्म निकालने है ना, यानी A31। तो A31 हो जाएगा A प्लस 30D, ठीक है, क्योंकि an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले से a की वैल्यू यहाँ हमने निकाली हुई है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइंग और d की वैल्यू 7, यानी -32 प्लस 210, 210 में से 32 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 10 में से 2 गए 8, या 20, 20 में से 3 गए 17, 178 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो यहाँ में एन की वैल्यू 50 दी हुई है, थर्ड टर्म यानी A3 12 है, तो A3 को मैं a प्लस 2d लिखूंगा और ये 12 के इक्वल है, और लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म, लास्ट टर्म 50 है क्योंकि 50 टर्म दी हुई हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल 106, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको, माइनस 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 कैंसिल कर दो, 49 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 47, तो -47d, 106 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, और 10 में से 1 घटाओगे तो 9, यानी कि माइनस का 94। अब डी की वैल्यू निकालना है, तो -94 के नीचे हम -47 को लिख देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और इससे ठीक 2 बार कट जाएगा, तो इस तरह डी की वैल्यू 2 आ जाती है। अब इस डी की वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2
इक्वल 12। तो a प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 12। ठीक है, तो a इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 4, क्योंकि 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है 29th टर्म। तो a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करके 29th टर्म फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं a29 टर्म निकालना है। तो a प्लस 28d, a यानी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2, दैट इज 8 प्लस 8 तो 16 यानी 8 टू 16, कैरी 1, 2 टू 4 और 1 5, 56 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, 64। सो 29th टर्म इज 64, ये आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको याद रखना है कि यहाँ हमारे पास दिया क्या है और क्या निकालना है। इन दोनों कंसेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए सॉल्व करने लग जाइए। यहाँ थर्ड टर्म और 9th टर्म हमें दी हुई है। तो a3 मीन्स थर्ड टर्म, जिसे हम लिखेंगे a प्लस 2d, जो कि हमारे पास 4 दिया हुआ है। और 9th टर्म यानी a9 a प्लस 8d, इसकी वैल्यू है -8। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन बदलकर। जो माइनस का है प्लस का, प्लस का है वो से माइनस का चेंज करते हुए। तो 8 माइनस का हो गया और 2 प्लस का है, तो माइनस का 6d बचेगा। ये दोनों प्लस के हो गए हैं, तो ये आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन -6 यानी -2। d की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, ये d की वैल्यू आ। अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल 4। तो a माइनस 4 इक्वल 4 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4। a इज इक्वल टू 4 और 4 को ऐड कर दीजिए, 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 आ गई। विच टर्म ऑफ AP 0, तो हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। ठीक है, हम इसको इधर कर लेते हैं। लेट an इक्वल 0 है। ठीक है, an की वैल्यू मैंने 0 मान लिया, nth टर्म 0 मान लिया। तो फिर a प्लस n माइनस 1 इक्वल 0 हुआ। an की जगह पर an का फॉर्मूला रख दिया। अब a की वैल्यू 8 प्लस, हाँ या d भी है, a की वैल्यू 8, n माइनस 1 और d की वैल्यू है -2 इक्वल 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल 0। 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2n इक्वल 0 आ जाएगा। 10 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी -2n इक्वल हो जाएगा -10 जी। माइनस से माइनस कैंसिल करते हुए n की वैल्यू 10 अपॉन 2, 2 से 10 को काटोगे तो 5, तो n आ गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि a5 की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन कह रहा है कि 17th टर्म है, 10th टर्म
प्लस 7 के इक्वल है, यानी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 17th टर्म इक्वल हुआ ए 10 प्लस 7। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d, और 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d प्लस 7। ए प्लस 9d को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल 7 बचेगा, और माइनस ए और प्लस ए कैंसिल होके 16 में से 9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7d, और 7d की वैल्यू है 7, और d इक्वल हो जाएगा 7/7 यानी 1। सो द d की वैल्यू हो गई 1, और यही हमें निकालना था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आंसर। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 11 ज्यादा। ठीक है, तो AP, सबसे पहले हम AP को नोट कर लेते हैं। 3, 15, 27, 29, वो 39 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। तो यहाँ A की वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू है 15 माइनस 3 यानी 12। तो 54th लेट कर लेते हम, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन A54, यानी 54th टर्म से nth टर्म्स 132 ज़्यादा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि an इक्वल हुआ A54 प्लस 132 हो जाएगा ना, कि अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें भी हमने ऐसे ही लिखा था 17th और 10th टर्म के बारे में। तो nth टर्म 54th टर्म प्लस 132 के इक्वल है। nth टर्म को हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 53d इक्वल हो प्लस 132। ओके, इसे तो एक कैंसिल कर लेते हैं, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल हो जाएगा 53 इंटू 12 प्लस 132। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63 प्लस 132, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 768 n माइनस 1, और इस 12 को हम इसके नीचे ले आते हैं। 12 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 12 6 72, और 12 4 48, 64 10, n इक्वल हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो इस तरह हम कह सकते हैं 65th टर्म is 132 more than 54th टर्म, ये आंसर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और हम अगले एक्सरसाइज पर आएंगे इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं।